हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है और इस नोटिफिकेशन की सबसे खास बात क्या है, इसमें वेरियस पोस्ट हैं। वेरियस पोस्ट का मतलब ये होता है कि हर किसी के लिए कोई ना कोई वैकेंसी है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यानी इतनी वैरायटी है कि हर किसी के लिए कोई ना कोई यहाँ पर जो है पोस्ट, कोई ना कोई वैकेंसी जरूर निकलने वाली है। और इसी नोटिफिकेशन के बारे में हम इस सेशन में, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जो है वो आप जरूर बने रहें। कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और ज्यादा समय भी लेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि सैलरी भी बहुत शानदार रहने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आप तक सारी जो जानकारी नोटिफिकेशन किससे रिलेटेड आती है वो समय पर पहुंचाते रहें। तो बिना किसी देरी के मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो यहां पर रिलीज हुआ है गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से। 10 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। आपकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 9 जनवरी 2025। 9 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं शाम को 5:30 बजे तक। इसमें कई तरह की पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी वैकेंसी है। रजिस्ट्रार की आपकी एक वैकेंसी है, पे लेवल 14 में, यानी 1,44,200 बेसिक पे है। ग्रॉस सैलरी आप समझ लीजिए कितनी जाएगी। फाइनेंस ऑफिसर में एक वैकेंसी है, ठीक है। आप जो है 1,44,200 बेसिक पे रहेगी। लाइब्रेरियन में आपकी एक वैकेंसी है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में 1,44,000 जो है 200 बेसिक पे रहेगी। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर में आपकी जो है एक वैकेंसी है, ठीक है, 78,800 बेसिक पे रहेगी। मेडिकल ऑफिसर में एक वैकेंसी है, अनरिजर्व मेल की 10 पे लेवल 10 में आएंगी, 56,100 बेसिक पे रहेगी। मेडिकल ऑफिसर अनरिजर्व फीमेल में आपकी एक वैकेंसी है, 56,100 बेसिक पे रहेगी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आपकी देखिए कितनी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, 57,700 बेसिक पे रहेगी। प्राइवेट सेक्रेटरी में दो वैकेंसी है, 44,900 बेसिक पे रहेगी। असिस्टेंट में एक वैकेंसी है, 35,400 बेसिक पे रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट में एक वैकेंसी है, 29,200 बेसिक पे रहेगी। और लोअर डिवीजन क्लर्क में एक वैकेंसी है, 19,900 बेसिक पे रहेगी। वैकेंसीज का नंबर थोड़ा सा जो है वो कम है, लेकिन कई तरह की पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी देखिए आप, रजिस्ट्रार में क्या है, 57 साल एज लिमिट, मास्टर की डिग्री आपकी 55% नंबरों के साथ रेलिवेंट ट्रेड में और 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। रजिस्ट्रार में आपका 5 साल की देखिए जो है वो डेपुटेशन है, डायरेक्ट पर जो है वो रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। फिर आपकी दूसरी पोस्ट है फाइनेंस ऑफिसर, 57 साल एज लिमिट है यहाँ पर, ठीक है। 55% नंबरों के साथ आपने जो है मास्टर डिग्री लियो, 15 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी लाइब्रेरियन में आपकी 57 साल जो है एज लिमिट होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 57 साल है। आपने मास्टर की डिग्री जो लाइब्रेरी साइंस में और 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर इंटरनल ऑडिट ऑफिसर 56 साल एज लिमिट है, आपका डेपुटेशन पर सिलेक्शन है, ठीक है। फिर आपका मेडिकल ऑफिसर मेल में 40 साल एज लिमिट है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो मेडिसिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आपने और आप एमबीबीएस जो है वो करी हो आपने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। फिर आपका मेडिकल ऑफिसर फीमेल सेमी कंडीशन रहेगी, ठीक है। फिर आपका असिस्टेंट लाइब्रेरी में मास्टर डिग्री आपने लाइब्रेरी साइंस में ली हो और आपके पास बाकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर आपका प्राइवेट सेक्रेटरी 35 साल एज में, बैचलर की डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस और स्टेनोग्राफी और टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। असिस्टेंट में 35 साल एज लिमिट है आपकी, बैचलर की डिग्री आपने रेलिवेंट ट्रेड में ली हो, 4 साल का आपके पास जो है 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, यूडीसी वगैरह का। और टाइपिंग में आपकी जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो आपको चलानी आनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट में आपकी 30 साल एज लिमिट है, लेबोरेटरी में बैचलर की डिग्री जो है आपने ली हो केमिकल साइंस में या लाइफ साइंस में या एनवायरमेंटल साइंस में या अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट में, और आपका पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो आपको डिजायरेबल में आएगा, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क में 30 साल एज लिमिट है, बैचलर की डिग्री हो। इंग्लिश टाइपिंग जो है आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग आपकी जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशन में आपकी होनी चाहिए। फॉर्म जो है वो आपका अवेलेबल है, ठीक है। फॉर्म आपका अवेलेबल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपको मिल जाएंगी। आपको जो है यहाँ पर जाकर अप्लाई करना है, वेबसाइट दी हुई है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है जो नोटिफिकेशन की थी वो मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी ऐसा जिसमें कुछ दिया नहीं है ऐसा। जनरल की 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए और बाकी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस
नहीं रखी गई है, ये सारे जो रूल्स हैं वो आपको दिए गए हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप चेक करिए, बड़ी बड़ी वैकेंसीज है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप चेक करिए, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लास्ट डेट आपकी 9 जनवरी 2025 अप्लाई करने की। तो यही इंपॉर्टेंट बातें थी, ज्यादा वीडियो को लेंथी करने कोई मतलब नहीं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने बता दी है, बाकी रूल्स आप नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं। और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जब आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाइए ताकि स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन हो, और वो आपको मिलते हैं पास प्रो के अंदर। एक पास प्रो के अंदर आपको 850 प्लस एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लैब टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट के साथ। ईयरली पास प्रो 699 का है, 2 साल का 799। डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई कूपन जाना है, कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग पास, ANURAGPASS, ये कूपन कोड आपको लगाना है इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। 1 साल का पास प्रो 615 का, 2 साल का 703 रुपए का हो गया। तो जाइए इस मौके का, इस ऑफर का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। फिलहाल वीडियो को, सेशन को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेस्टबुक.com के साथ बने रहिए।